एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं, पर यदि जड़ के अंदर पानी डालोगे तो वो लता में भी पहुंचेगा, पत्तों में भी पहुंचेगा। वो लता में भी जा रहा है और पत्तों में भी जा रहा है। जो महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज, बाहर का रिटर्न अंदर आ रहा है, थोड़ा कम करो। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई, पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो गई। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में कालसर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे कालसर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने से, और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। ऐसे तो जयपुर जैसा विश्वास शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा, जो इतनी तपती हुई धूप और समिति द्वारा निश्चित किए हुए इतने सारे डूम पंडाल और साथ में आज भी लगभग 50,000 भक्तों के बैठने के लिए 2 डूम की व्यवस्था और समिति ने करी है। और उसके बाद भी रोडों के किनारे पर शायद जयपुर के इतिहास का क्या राजस्थान के इतिहास का पहला क्रम होगा कि रोडों के किनारे जितने पेड़ मिलेंगे और जितनी छाया मिलेगी, प्रत्येक छाया में शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। और मेरा विश्वास कहता है कि जयपुर के जितने यूट्यूबर होंगे, जयपुर की जितनी सोशल मीडिया होगी, जितने पत्रकार बंधु इस जयपुर के होंगे,
जिनकी कलम केवल कलम नहीं रहती, जिनकी कलम कमाल करती है, वो भी इस कलम के माध्यम से जयपुर का ये इतिहास रचते हुए दिखाएंगे कि ये जयपुर का इतिहास है। वो भी दिखाएंगे कि इतनी दूर से लोग पैदल चलते 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 अवस्था का ध्यान नहीं है, केवल बाबा का नाम लेकर बोल बम का नारा है, बाबा ये सहारा, श्री शिवाय नमस्ते। बोलते 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 लोग शंकर की कथा में आ रहे हैं, शिव कथा में पहुंच रहे। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जी और जान से ये व्यवस्था को संभाला। एक शिव को समर्पित होने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगा। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, वो कहते हैं ना, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, एक तेरे दर आना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने संपूर्ण सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने छोड़ा। मेरी जीजियों, जयपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य, मेरे बुजुर्ग, एक बात बताइएगा, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाते हो, जाते हो। जब दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है। हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई। देवी से भी पूछा, देवता से भी पूछा, हाथ भी दिखाया, जन्म पत्रिका भी लेकर गए, वो भी ले जाकर दिखाई, देखो जरा मेरा ग्रह क्यों खराब, किस
ये मेरा ग्रह क्यों खराब, किस लिए? जरा मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा? जरा मेरा ललाट पढ़कर बताओ कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा? ईसर गोरा गणागोर शिव महापुराण की कथा जयपुर में चल रही है। जो तुम्हारे मन का संशय है वही संशय चंचुला देवी के मन में भी था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि शिव पुराण में जो चंचुला है वो गलत काम करती थी, उल्टे काम करती थी, गलत कृत्य में डूबी हुई थी, गलत कर्म में डूबी हुई थी। पर हमारा निवेदन है एक बार शिव महापुराण कथा के महत्तम को जरूर पढ़ना। चंचुला अपने पति को समझाती है, चंचुला अपने पति को ज्ञान देती है, चंचुला अपने पति को उपदेश देती है, चंचुला अपने पति को सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है कि तुम गलत काम मत करो। और किसी ने कहा कि चंचुला देवी गलत कृत्य करती, ना ना, जिसने शिवपुराण को पढ़ा ही नहीं है वो शिवपुराण को केवल ऊपर से लेकर शिवपुराण के पात्रों को गलत बताने का प्रयास किया था। एक स्त्री गलत कब होती है? एक स्त्री गलत जगह पर कब जाती है? एक स्त्री गलत धारणा कब बनाती है? जब उसके घर के लोग उसके साथ गलत कृत्य करें, गलत बात बोलें, गलत कर्म करें या गलत विचारों से उसको समझें। वरना भारत के भूमि की वो स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अग्निकुंड में कूदकर इसी राजस्थान की धरा पर जोहर कर लेती हैं। इस भारत की भूमि की वो स्त्री, वो नारियां हैं। कोई कहे कि हमारा भाग्य देखकर बता दो, कोई कहे हमारा हाथ देखकर बता दो, कोई कहे हमारी पत्रिका देखकर बता दो। हम आपसे पूछें, मेरे जयपुर की माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा हों, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उत्तर देंगे। एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही वार, एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही पल, क्या उस दिन, उस घड़ी, उस पल में, उस समय में क्या केवल एक ही बच्चा पैदा होता है? जम के बोलो जरा। बुधवार के दिन मान लो 17 तारीख को बुधवार है, और अपन मानो कि 17 को बुधवार है और 17 को ये तिथि है, 17 को ये नक्षत्र है, 17 को ये पल है, 17 को ये घड़ी है। क्या उस दिन केवल एक ही बच्चे का जन्म होगा? भारत में और कोई, विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कोई बच्चा उस दिन जन्म नहीं लेगा। एक ही वार को, एक ही तिथि को, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में कितने कितने बच्चों का जन्म होता है, कितने कितने बच्चों।
और कितने सारे बच्चों का जन्म हुआ और वह बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। सोमवार को हो सकता है कि तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया, 5 तारीख को हो सकता है, 5 तारीख को सोमवार के दिन ही जितनी बजे तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया उतनी ही बजे कोई दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। मंगलवार को हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया और मंगलवार को ही कोई दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया, उसी तिथि में, उसी पल में, उसी घड़ी में, उसी क्षण में। कोई जरूरी नहीं। एक ही दिन में अच्छा खासा चल रहा था, उसको बेकार कर दिया पूरा। इस एक ही दिन में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही समय में कितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं। कितने बच्चे। और कोई पैसे वालों के घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब के घर में जन्म लेता है। कोई जन्म लेते ही चांदी की चम्मच मुंह में रखकर खीर खाता है तो कोई चटाई पर सोकर भूख से बिलबिलाता है। कितने कोई जन्म लेते ही गाड़ियों में घूम रहा होता है और कोई रेंग कर चल रहा होता है। जरा विचार करिएगा, जरा विचार। अब बोलो, आपने पत्रिका दिखाई, आपने पत्रिका दिखाई, आपने हाथ दिखाया और अपना अपना भाग्य बताया। आपने पत्रिका दिखाई, अपने अपना हाथ दिखाया, आपने अपना भाग्य दिखाया और पूछा कि मेरे जीवन में दुख क्यों, तकलीफ क्यों है, कष्ट क्यों है, परेशानियां क्यों है। इसलिए उसका एक उत्तर है आपका पूर्व का किया गया कर्म। इसलिए फिर कहेंगे आप लोगों से कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन में ना जाने कितने कितने बच्चों का जन्म होता है, ना जाने कितने कितने बच्चे पैदा होते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है।
अब उसमें आप चाहे किसी को भी जाके अपना भाग्य पढ़वा दो, आप चाहे जाकर किसी को भी अपनी किस्मत पढ़वा दो, जो पूर्व में किया है उसको भोगना ही है। जो पूर्व में करा गया है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही। पूर्व में जो कर्म किया है उस कर्म को तो भोग। इसलिए फिर निवेदन करूं, श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़िए। श्रेष्ठ कर्म बढ़ते श्रेष्ठ कर्म। भाष्कल, बाहर की आवाज थोड़ी तेज हो रही है, अंदर आ रही है रिटर्न। भाष्कल प्रदेश में ब्राह्मणों से भरा हुआ एक गांव है, ब्राह्मणों से। और उसी गांव में एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण रहता है और जिसकी धर्म पत्नी है चंचुला। और वो चंचुला इतनी भगवतमय है कि अपने पति को बार बार मार्गदर्शन करती है कि तुम गलत जगह मत जाओ, गलत जगह पर मत पहुंचो, गलत काम मत करो, गलत व्यसन मत करो, गलत भोजन मत करो, गलत दृष्टि मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत सोच मत रखो। और ये विश्वास करता है कि भारत के भूमि की प्रत्येक माँ, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने भाई को ये उपदेश देती रहती है कि गलत काम मत करो। पर आज के जमाने में दो चीजें गलत बहुत ज्यादा हो रही है। एक भोजन गलत होने लगा और दूसरा पहनावा गलत होने लगा। एक पहनावा गलत है और एक भोजन गलत है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। तुलसी का पौधा तुम्हारे घर में है? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही, और जम के बोलो। हैगा सबके घर में तुलसी का पौधा? तुलसी के पौधे की मिट्टी को हटा दिया जाए और जड़ जड़ दिखने लगे तो पौधा जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर। जिस पौधे की जड़ दिखने लगती है वो पौधा एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखा जाता है, मिट्टी से दबा। पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखो तो वो पौधा कभी समाप्त नहीं होता। उसी तरह वस्त्र पहनते समय एक एक बेटी को, एक एक महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है ये जड़ है। इस नाभि को जितना वस्त्र से दबाकर रखोगे उतने सुरक्षित रहोगे, उतनी सुरक्षा आपकी रहेगी, उतनी सुरक्षा। आज के जमाने में सुरक्षा क्यों गड़बड़ा रही? और फिर निवेदन करेंगे, कोई प्रशासन में, कोई सरकार में इतना दम नहीं है कि वो क्राइम को रोक दे।
दुनिया की कोई प्रशासन, कोई सरकार क्राइम को नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर इतना जरूर है कि क्राइम को आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं, आपके घर के संस्कारों को संभाल सकते हैं। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, पहले बचपन होता था, जवानी होती थी, अधेड़ी होती थी, बुढ़ापा होता था। जरा बोलिएगा मेरी जयपुर की जीजियों और मेरे जयपुर के जीजाओं और मेरी बेटियों और बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। 4 अवस्था होती थी। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई है। एक रह गया बचपन, जो दूसरे नंबर पर रह गया बुढ़ापा। जवानी और अधेड़ी ये दोनों तो बचपन में मोबाइल चला चला कर आज का व्यक्ति जो जवानी में कार्य करता था वो मोबाइल चला चला कर बचपन में कर रहा है, तो ना जवानी बची ना अधेड़ी। पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन भी होता था, जवानी भी होती थी, अधेड़ी भी होती थी और बुढ़ापा भी होता था। आज के ज़माने में जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जा रहा है, फैशन बढ़ता चले जा रहा है, व्यसन बढ़ते चले जा रहा है, गलत भोजन बढ़ता चले जा रहा है, वैसे वैसे घर से 2 चीज़ें अवस्था की चली गई, ना तो जवानी बची ना अधेड़ी बची। क्योंकि बचपन में ही बच्चे सोशल मीडिया पर मोबाइल का प्रयोग कर 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 छोटे छोटे बच्चे, आज के ज़माने में वो छोटे बच्चे जवानी के जो क्रम थे, अधेड़ी के जो क्रम थे, वो छोटे छोटे बच्चे उस जवानी और अधेड़ी के क्रम का स्मरण कर रहे हैं। अब कहाँ गया वो जवानी, कहाँ गई वो अधेड़ी? सीधे बुढ़ापा। इसलिए निवेदन है, अपने घर के बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करो। 20 साल तक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं। माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, कोचिंग करने के लिए कहीं जयपुर भेज देती है, कहीं कोटा भेज देती है, कहीं जोधपुर भेज देती है, कहीं दिल्ली भेज देती है, कहीं पुणे भेज देती है, कहीं बेंगलोर भेज देती है, कहीं इंदौर भेज देती है, कहीं भोपाल भेज देती है, कहीं लखनऊ भेज रही है, कहीं पटना भेज रही है, कहीं देहरादून, कहीं मंसूरी है। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 वर्ष माँ बाप अपना त्याग कर कर, पैसा लगाकर, जान झोंक कर बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बच्चों को मिलती है और बच्चे राम बनने की जगह 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाते हैं। 20 वर्ष की करी हुई तपस्या, 20 वर्ष का करा हुआ त्याग, माँ बाप का सब धरा की धरा रह जाता, सब पड़ा। सब पड़ा है। माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, और गलत संगति से बेटा रावण बन गया। बिंदु उस ब्राह्मण घर में जन्म लिया जिस ब्राह्मण के घर में कर्मकांड होना था, पूजन होना था, पाठ होना था, अनुष्ठान होना था, भजन होना था, कीर्तन होना था। परशु महापुराण की कथा कहती है, वाष्कल ग्राम में समुद्र के तट पर एक गांव बसा हुआ है वाष्कल, जिस गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, पर सब अपने अपने कर्म से वंचित। उसी में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है,
उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। चंचुला इस भूमि के दो भक्त ऐसे हुए हैं जिनका चरित्र शास्त्र वर्णन करता है। पहले नंबर पर नरसिंह मेहता, भारत की भूमि के वो संत हुए जो जीते जी शरीर को लेकर गौलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन कर लेते, और वो दर्शन कोई दूसरा नहीं कराता, वो दर्शन कोई दूसरा नहीं करा रहा, वो दर्शन करा रहे हैं स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी, भारत की भूमि की वो स्त्री जिसका पति मर चुका था और प्रेत योनि में पड़ चुका था, मर गया, अंतिम संस्कार हो गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ने के बाद लोग उसके लिए तर्पण करते, पिंडदान करते, तिलांजलि देते, पर भारत की भूमि की दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, बेधव्य हो गई थी, उसके बाद भी जैसे शंकर भगवान ने नरसिंह जी को जीते जी गोलोक धाम का दर्शन कराया, उसी तरह चंचुला देवी भारत की भूमि की वो स्त्री रही जिसका पति मर गया, उसके बाद भी शंकर की कृपा से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये शिव की, ये शंकर की कृपा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जो भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान उसको साथ देता है। एक पत्र बड़ा विचित्र आया है, देखिए। पहले तो गुरुदेव, जयपुर में जो विद्याधर नगर स्टेडियम समिति जो कथा करा रही है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें जयपुर में कथा सुनने का मौका दिया। दूसरा, जयपुर राजस्थान से, मैं राजस्थान जयपुर की ही रहने वाली पूजा कुमारी हूँ। मैं बिहार मुंगेर जिले की रहने वाली हूँ, परंतु मैं स्थायी रूप से जयपुर में रहती हूँ। सालों हो गए यहाँ रहते रहते। पत्र लिख रही हूँ गुरुदेव। टीवी पर जब कथा सुनती थी तो देखती थी कि पत्र पढ़ते हैं आप और सबका काम होता है। बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा, बड़ी गजब की कथा शिव पुराण होती है जिसमें दुनिया के लोग अपना पत्र लिखकर भेजते हैं और वो सियोर वाला बाबा पत्र पढ़ता है। गुरुदेव, हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों की शादी हो गई है, हम तीनों बहनों के घर बच्चे हो गए हैं, हम तीनों बहनें बड़े आराम से रहती हैं। गुरुजी, हम 3 बहनों का एक भाई है जिसकी उम्र 25 साल थी। भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर के पद पर लगी थी। 6 महीने
नौकरी के हुए। हम तीनों बहनों की शादी हो गई, हमारे घर बच्चे हो गए, हमारा भाई 25 साल का हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, शादी के लिए सोच रहे थे, क्योंकि अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उसकी शादी कर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा भाई 2020 नवंबर को बाथरूम में फिसल गया और बाथरूम में फिसला, उसके सिर में गहरी चोट आई। हमें सब मिली, खबर मिलते ही हम तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए, इलाज कराया, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। हम 3 बहनों का एक भाई। हम बहन तो अपने अपने ससुराल में रहती हैं, पर माँ बाप तो अकेले रहते थे, जिनका 25 साल का लड़का सरकारी नौकरी करता हुआ अपना दम तोड़ देता। अस्पताल में ही उसने अपने दम तोड़ दिया, शांत हो गए, परिवार बिल्कुल बिखर गया। गुरुजी, माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल के थे। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल की थी। मेरी माँ इतनी रोती 24 घंटे, मेरे बाबूजी रोते, एक ही लड़का मर गया। कथा सुनते सुनते हमने हमारे बाबूजी से और माँ से कहा, माँ वो सियोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो बाबा वो देता, जो मांगोगे वो देता। माँ कहती है क्यों सांत्वना देती है, 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल के तेरे बाबूजी हैं, मेरी 3 बेटियों के घर में बच्चे हैं और मेरा 25 साल का लड़का मर गया, क्या मांगू भगवान से, क्या? माँ, आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी के सामने अगर आसन लगाकर कथा सुनी जाए, 1 लोटा जल रोज शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं जो शंकर पूरा ना करे। माँ, तू एक बार शिव जी के मंदिर जाना तो चालू कर। माँ कहती है मैं 50 साल की, बेटा जवान मर गया, बेटियों की 3 बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, मैं कहाँ जाऊँ? तू माँ शिव जी के मंदिर जा, और मौका लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा को सुन। मेरी माँ टीवी के सामने कथा सुनती और मालूम पड़ा कि आपकी कथा सीहोर में हो रही है। मेरी माँ पंडाल में बैठ के कथा सुनने के लिए कंकर शंकर की भूमि पर चली गई और बाबा से कहा, बाबा मैं 50 साल की हो गई, मेरा पति 50 का हो गया, 3 बेटियां उनके बच्चे हो गए, मेरा 25 साल का लड़का मर गया, मेरा दिल नहीं लगता मेरे बेटे के बिना, अगर तू दे सकता है तो मुझे बेटा दे दे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। घर गई, कंकर शंकर की पूजन करी कुबरेश्वर धाम पर, और बाबा की कृपा से घर जाने के बाद बाबा की भक्ति में ऐसी लग गई, शायद दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव जो 50 साल की मां गर्भवती हो गई। 50 साल की मां गर्भवती हो गई और जनवरी 2023 में मेरी मां को बाबा ने 1 नहीं 2 लड़के दिए, जिनका मैं फोटो लगा रही हूं। आप लोग एलईडी पर उस बच्चों का फोटो देख सकते हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं, और दोनों बच्चों का फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जो 3 लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, 25 साल का लड़का मर चुका था, और 50 साल की माँ 50 साल के पिता, और बाबा से विनती करते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर, बाबा मेरा लड़का मुझे वापस चाहिए। दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा शंकर ना करता, शंकर। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, दुनिया की दृष्टि में जयपुर में केवल शिव पुराण की कथा हो रही है,
ये दुनिया के लोग कहेंगे, पूरे जयपुर वाले कहेंगे कि जयपुर में शिव पुराण की कथा हो रही है, पर शिव पुराण की ये कथा नहीं है। ये हमारा वो शंभू शंकर, मेरा कुबरेश्वर बाबा आपसे मिलने के लिए, आपके दुखड़ों को हरने के लिए, आपके दिल की बात सुनने के लिए, दिल की पंडाल में बैठकर आप जो दिल से मांगते हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनते सुनते आप बाबा से अपनी लगन लगाकर उससे अपने दिल की बात कहते हो ना, उसका सुख ही दूसरा। और जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, जितने कार्यकर्ता लगनता से काम करते हुए लोगों को भोजन करा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, सब व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान उनको सबको कह दिया कि जितने शिव भक्त आए सबको कुछ ना कुछ मुंह झूठा कराओ। ऐसे जितने कार्यकर्ता इस सेवा में लगे, जितने कांस्टेबल, जितना पुलिस बल, जितना चिकित्सा विभाग, जितना पीडब्ल्यूडी विभाग,